हेलो बच्चों। तो एलटी का जो है सिलेबस आ चुका है और इसमें सब कुछ दिया गया है कि ऑफिशियल सिलेबस में कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। पूरा सब कुछ हर विषय के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे ज़्यादा डाउट जो था बच्चों को वो था सीडीपी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि जिसको हम कहते हैं। उसमें काफ़ी डाउट था कि उसके पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, तो सबके बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या आपका जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो सामान्य जनरल के लिए जो सिलेबस है वो 30 मार्क्स के, तो ये सबके लिए कॉमन है। पेडागोजी सबकी आएगी, सीडीपी और पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो सबका आएगा। ठीक है ना। तो ये तो 30 मार्क्स कॉमन है, बाकी बचे 70 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है बच्चों। 70 मार्क्स जो है उसमें से जो 12वीं तक की जो आप पढ़ोगे, 12वीं तक का जो पढ़ोगे, इतिहास जो पढ़ोगे, उसमें 7 क्वेश्चन आएंगे। भूगोल के 7 क्वेश्चन आएंगे। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी के 7 क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स के भी 7 ही क्वेश्चन आएंगे। फिर इतिहास के 11, भूगोल के 11, राजनीतिक विज्ञान के 10 और अर्थशास्त्र के जो 10 हैं ये स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बेसिस पे आएंगे, यानी ग्रेजुएशन का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। ठीक है ना बच्चों। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 30 और 70 मिला के ऐसे। फिर आ जाते हैं गणित पे। गणित में जो है 12th लेवल के सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें फिजिक्स के 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब इसमें ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं वो मैं टॉपिक पूरे के पूरे आपको कवर करवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सारे के सारे वीडियोस आपके उसके लिए लेकर आऊँगा मैं। उसके 29 क्वेश्चन और भौतिक विज्ञान के 13 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जो कि मैं वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान पे आ जाते हैं तो रसायन विज्ञान के 10, 9, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के और जूलॉजी के जो हैं 9 क्वेश्चन आएंगे 12th लेवल के। ठीक है। वहीं ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बोला जाए तो 14, 14 और 14 ये 3 भागों में बांटा है, 14, 14, 14 करके। ठीक है। हिंदी 14, संस्कृत 14 में बांटा है और ग्रेजुएशन की जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, 42 मार्क्स की है। यानी संस्कृत आपकी सिर्फ 12th लेवल तक की पढ़नी है आपको, आपको नहीं पढ़नी उसके आगे बिल्कुल भी। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं संस्कृत का ही अगर सिलेबस देखें तो संस्कृत में 28 क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं आपके 12th लेवल तक और ग्रेजुएशन के हैं 42 क्वेश्चन। और ये टोटल 100 क्वेश्चन इस तरीके से कवर करें। उर्दू के 28 और 42 इसी तरीके से। अंग्रेज़ी के भी 28 क्वेश्चन है, यानी आपको सारा का सारा जितना भी है। और सीबीएसई का यानी एनसीईआरटी पे फोकस आपको ज़्यादा रखना है, आपको आईसीएसई में या आईएससी में नहीं जाना। ठीक है ना। और अंग्रेज़ी के जो है 42 क्वेश्चन है। इसमें आपको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस दिया है अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का, उसमें आपको बस वही पढ़ना है कि क्या क्या आ रहा है। इसी तरीके से बंगाली के जो है 28-42 हैं, पंजाबी के भी 28-42 हैं, कला के जो हैं 28-42 हैं, फिजिकल एजुकेशन के 28-42 हैं और बाकी सबके भी, जैसे वाणिज्य की भी 28-42, गृह विज्ञान के, संगीत के भी, सबको सेम ही में बांटा गया है। ठीक है। इनकी पोस्ट जो है संगीत में शायद सिर्फ बहुत कम ही पोस्ट हैं। ठीक है। तो जिसने ये भरा है तो वो अगर अच्छे से तैयारी करेगा तो उसका बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी जिस तरीके से कम है उसी तरीके से यहाँ पे भरने वाले को की जो संख्या है वो भी बहुत कम है इस बार। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपको जो सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या आया है इस बार। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, ये आपको पढ़ना है सीडीपी के लिए। सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण अतः अंतः व्यक्ति संप्रेषण। और फिर आ जाते हैं शिक्षण व्यवसाय, फिर है शैक्षिक प्रयोग, फिर शिक्षण की योग्यता, फिर आ जाते हैं शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण, मूलभूत आवश्यकताएं। ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं अधिगमकर्ता के लक्षण जो हैं वो आपको, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, सहायक सामग्रियाँ, बच्चों में वृद्धि एवं विकास के अनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव क्या होता है। ये सारा का सारा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ये पूरा का पूरा देख सकते हो। अधिगम का अर्थ, सिद्धांत, बच्चों का सीखना और सोचना, अभिप्रेरण एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तित्व के विभेद और व्यक्तित्व और बुद्धि विषय। बुद्धि में आपको बुद्धि लब्धि के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आईक्यू के बारे में जिसके हम बात करते हैं। उसके बाद शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है लास्ट में आप ये देख सकते हो, सारा का सारा इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है। जिसमें आपको क्रियात्मक शोध भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
तो इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको ये कंसंट्रेट होना चाहिए। सब कुछ पढ़ने का इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सब कुछ ही पढ़ दे। तो मैं खाली इसके जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको वो करवाऊँगा, और आपको ये जो टॉपिक है इनकी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड पूरा का पूरा करवाऊँगा। ठीक है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। जितने भी ये आपके जैसे ये हैं, तो इसके काफ़ी सारे मैं पुराने प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुका हूँ। अभी 2015 के और 2012 के कुछ पेपर्स बचे हैं जो मेरे को आपको पूरे करवाने हैं। ठीक है। तो वो करवाने के बाद में, और शिक्षा अभिरुचि की अगर हम बात करें तो इसके मैं सिर्फ जो पुराने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स से भी, और इंग्लिश के भी, और सीडीपी के भी, सारे के सारे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक आप बने रहिए। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको मैं आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा ग्रुप जो है मैथस्थान है, आप उस पर जाके पूरी की पूरी पीडीएफ देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप मुझसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।